ईडी और सीबीआई ने 10 साल में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है वो किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। मैं उदाहरण हूं, मुझे पकड़ा था, कोर्ट ने कहा उनका क्या संबंध, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आप उनको परेशान कर रहे हो। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है, लेकिन इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है और वो उनके इशारे पर उनके विरोधियों को छल कपट से अरेस्ट कर रही है और जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे, हम पहले से बोल रहे हैं। केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष थे, संजय राउत निर्दोष थे। झारखंड का दौरा हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ जो सीएम हेमंत सोरेन थे, हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। इसको कैसे देख रहे हैं? वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाई का आंकड़ा। देखिए, कोई लोग जेल का अंदर भी जाते हैं, जेल से बाहर भी होता है, फिर जाते हैं। तो कौन जेल से आते हैं, कौन जेल से जाते हैं, उनका अकाउंट हम कैसे रख सकता हूं? आप बताइए, ये हमारा काम है क्या? इसके लिए तो कोड है। हम अगर हर दिन जेल का सामने बैठ लूं और हर दिन हमने अकाउंट निकालना शुरू करता हूं कि कौन जेल का बाहर आया, कौन जेल का अंदर गया, कैसे समाज चलेगा? बताइए। उन्होंने कहा कि करप्शन का आरोप जो लगाए गए थे वो बेबुनियाद। ये देखिए, झारखंड में जब एक मंत्री का घर में 35 करोड़ बरामद होता है, उसका बाद भी कोई करप्शन का आपको सबूत देना पड़ेगा। झारखंड में करप्शन है कि नहीं, आम लोगों को पूछ लीजिए ना। ईडी और सीबीआई ने 10 साल में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है वो किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। मैं उदाहरण हूं, मुझे पकड़ा था, कोर्ट ने कहा उनका क्या संबंध, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आप उनको परेशान कर रहे हो। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है, लेकिन इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है और वो उनके इशारे पर उनके विरोधियों को छल कपट से अरेस्ट कर रही है और जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे, हम पहले से बोल रहे हैं। केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष थे, संजय राउत निर्दोष थे। झारखंड का दौरा हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ जो सीएम हेमंत सोरेन थे, हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। इसको कैसे देख रहे हैं? वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाई का आंकड़ा। देखिए, कोई लोग जेल का अंदर भी जाते हैं, जेल से बाहर भी होता है, फिर जाते हैं। तो कौन जेल से आते हैं, कौन जेल से जाते हैं, उनका अकाउंट हम कैसे रख सकता हूं? आप बताइए, ये हमारा काम है क्या? इसके लिए तो कोड है। हम अगर हर दिन जेल का सामने बैठ लूं और हर दिन हमने अकाउंट निकालना शुरू करता हूं कि कौन जेल का बाहर आया, कौन जेल का अंदर गया, कैसे समाज चलेगा? बताइए। उन्होंने कहा कि करप्शन का आरोप जो लगाए गए थे वो बेबुनियाद। ये देखिए, झारखंड में जब एक मंत्री का घर में 35 करोड़ बरामद होता है, उसका बाद भी कोई करप्शन का आपको सबूत देना पड़ेगा। झारखंड में करप्शन है कि नहीं, आम लोगों को पूछ लीजिए ना।